जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपकी जो है वन लाइनर क्लास जो है नहीं चल पा रही थी, इसलिए जो है आज मुझे फिर सर की क्लास लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा जो है सर जो है आपका रिव्यू वाराणसी एरो गए हैं लेने के लिए, इसलिए हम उनकी क्लास ले रहे हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक जो है क्लास का लाभ पहुंच सके। तो आइए आज की क्लास को हम बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत करते हैं। तो आज की जो हमारी वन लाइनर होगा उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा, डल झील कहाँ है। डल झील कहाँ है मित्रों? तो आपको डल झील कहाँ है, डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है। श्रीनगर में कौन से स्थान पर है? तो आपको बताना है बारामूला डिस्ट्रिक्ट। श्रीनगर, श्रीनगर में कौन सा? तो बारामूला, बारामूला जिले में है, बारामूला। जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं और कौन कौन सी झील है। तो यहाँ पर तो आपको डल झील, आपको यहाँ पर एक नागिन झील भी है, नागिन झील, नागिन झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील, इनको भी आप याद रखिएगा। आगे है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है मित्रों, वो जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? तो सतलज नदी। और कहां पर है? तो यह जो है पंजाब राज्य में है, पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध जो है हरिके बैराज नामक स्थान से जो है यह बनाया गया है। वहीं से आपकी जो है यहीं से आपका जो है इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। अगला है बिक्री कर को किस प्रकार का कर कहा जाता है? तो कर जो है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। तो बिक्री कर को हम अप्रत्यक्ष कर के रूप में डिफाइन करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आगे इनकम टैक्स कौन लगाता है? तो इनकम टैक्स जो है आपसे जो वसूल किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इनकम टैक्स जो है आपका यह कैसा है? तो यह प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। आगे जनसंख्या संबंधित अध्ययन करने जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को, विज्ञान की शाखा को नाम से जाना जाता है। तो हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस जो है, जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है? तो आपको बताना है 882 मीटर होती है, 822 मीटर होती है, सॉरी 822 मीटर होती है, 822 मीटर होती है। मित्रों यहाँ पर एक समुद्री मील की लंबाई जो है 1822 मीटर है। सॉरी इसके लिए, क्योंकि हमने 822 बोल दिया, 1822 मीटर होती है। समुद्र की गहराई को मेजरमेंट करने के लिए जो है फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? समुद्र की गहराई को मेजरमेंट करने के लिए। अगर समुद्र में कोई चीज डूब जाए तो उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु, समुद्र में डूबी हुई वस्तु, डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए, वस्तु का पता लगाने के लिए जो है सोनार नामक
सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो आपका बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। कहां पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बाण सागर परियोजना। यहां पर आपको बाण सागर परियोजना का बाण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको सोन नदी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से यह निकलती है। ठीक है, तो बाण सागर जो बांध परियोजना है वो सोन नदी पर है और यह एमपी की परियोजना है। जो यह नदी है सोन नदी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है जहां से नर्मदा निकलती है। अगला है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्व से पश्चिम बहने वाली जो आपकी नदियां हैं नर्मदा है, नर्मदा नदी है, ताप्ती है और ये नदियां दोनों जो है एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। ज्वार नद मुख का निर्माण जो है नर्मदा और ताप्ती नदियां करती हैं जो पश्चिम की दिशा में बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में और कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, पेरियार, अलपुझा और मांडवी को जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये सारी नदियां जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं, छोटी छोटी नदियां हैं और इसमें सबसे बड़ी नदी आपको नर्मदा, उसके बाद ताप्ती, ये दोनों नदियां बड़ी हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। जो पश्चिम की तरफ जो नदियां गिरती हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, जो पूरब की तरफ नदियां गिरती हैं वो किसका? तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है नील नदी। नील नदी जो कहां पर है? तो यह 7 देशों से बहती है, 7 देशों से गुजरती है, 7 देशों से और विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और नील नदी की वरदान जो है मिस्र को कहा जाता है। और अफ्रीका की यह नदी है, अफ्रीका की नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी जो है अमेजोन नदी है, आपको याद रखना है। विश्व की नदी अमेजोन कहां बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में यह बहाव की दृष्टि से जो है सबसे बड़ी जो है नदी है, पानी सबसे ज्यादा इसमें है। उसकी सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो मेडीरा सहायक नदी है। मेडीरा किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है अमेजोन रिवर की जो है सहायक नदी है। अगला है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि उसकी जो उसका जो खुर होता है वो गद्दीदार होता है, तो वहां पर बहुत तेजी से स्किप करता है, भागता है, इसलिए जो है उसको क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला है एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है कौन सी है? तो आपको बताना है हमिंग बर्ड है और इसका वजन जो होता है 25 ग्राम होता है। हमिंग बर्ड जो है 25 ग्राम की है और विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। विश्व की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? हमिंग बर्ड है। अगला है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है गोवा है। गोवा का जो है 3700 कुछ जो है उसका क्षेत्रफल है। तो आप और जनसंख्या के दृष्टिकोण में आपका सिक्किम है, क्षेत्रफल में आपको गोवा बताना है। आगे दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला है वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो वायुयान जो है समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वायुयान क्या होते हैं? फ्लाई
करवाए जाते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। अगला है इंद्रधनुष में प्रथम व अंतिम रंग कौन सा होता है? तो पहला रंग क्या होता है? लाल होता है, और अंतिम क्या होता है? वो होता है बैगनी। हमने एक क्लास में आपको बिब ग्योर बताया था, बिब ग्योर। तो यहां पर वॉयलेट और रेड, ये जो है आपका, यह आपका प्रथम और ये जो है अंतिम रंग होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। भैंस की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? तो एक भैंस लगभग 25 वर्ष तक जीवित रहती है, ठीक है। और सबसे अधिक समय तक जो जीवित रहने वाला जो प्राणी है वो कछुआ है, 300 साल तक। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो आपको बताना है 0 डिग्री होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या जो होती है 12 जोड़ी होती है, ठीक है। पसलियों की संख्या जो है कितनी जोड़ी होती है? तो आपको बताना है वो 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है। टमाटर का लाल रंग होता है तो किसके कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। सौरमंडल में वर्तमान समय में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। पहले कितने होते थे? तो पहले जो है 9 होते थे, और 2006 में जो है यम को जो है ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि वह दूसरों की कक्षा को क्या करता था? क्रॉस करता था, इंटरसेक्ट करता था, इसलिए जो है इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अगला है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है वरुण है। वरुण ग्रह है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगला है ऊष्मा व विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ऊष्मा या विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन सा होता है? तो आपको बताना है चांदी होता है। चांदी को ऊष्मा या विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कहा जाता है। अवतल लेंस की क्षमता है कि क्या होती है? तो इसकी ऋणात्मक क्षमता होती है। आगे हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली अम्ल का सूत्र क्या है? तो H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। आगे हम बात करेंगे अंडे का कवच किसका बना होता है? अंडे का जो बाहरी भाग होता है किसका बना होता है? तो आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपका अगला क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल जो है कहां पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दुर्गंधयुक्त मक्खन में ब्यूटाइक अम्ल पाया जाता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।